आज के टाइम में बहुत ज़्यादा न्यूज़ चल रही है कि चाइना ने रेयर अर्थ मेटल और स्पेशल फर्टिलाइज़र बैन कर दिए हैं इंडिया के लिए। तो पूरा मामला समझाता हूँ क्या है। देखो, आप सब लोगों को पता होगी एससीओ की समिट चल रही है चाइना के अंदर। अब एससीओ क्या है? एससीओ है शांघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये 10 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है जिसमें इंडिया, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, ईरान और भी सेंट्रल इंडिया के कंट्रीज़ हैं। टोटल ये 10 कंट्रीज़ होते हैं, ठीक है। तो इन सब का एक ग्रुप है जो कि एनुअली मीटिंग करता है साल में, ठीक है। इसमें बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, ठीक है। डिफेंस मिनिस्टर की अलग मीटिंग होगी, फाइनेंस मिनिस्टर की अलग मीटिंग होगी, ठीक है। और एनएस से अलग मिलेंगे जाके, और एट द एंड जो लीडर ऑफ द कंट्री यानी कि पीएम की मीटिंग होगी, ठीक। तो अभी मिनिस्टर्स की मीटिंग चल रही है जिसमें आप लोगों ने न्यूज़ सुनी होगी। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल की एक वीडियो वायरल हुई थी, ठीक है, जिसमें वो खरी खोटी सुना रहे हैं चाइना में जाके, ठीक है। उसके बाद राजनाथ सिंह जी ने एक डॉक्यूमेंट में साइन करने से मना कर दिया जिसमें कि जो पहलगाम अटैक है उसका मेंशन नहीं था उसमें। मतलब जो पाकिस्तान में हो रहे जाफ़र एक्सप्रेस, आप लोगों ने देखा होगा कितनी पुरानी न्यूज़ है जाफ़र एक्सप्रेस की, ठीक है। बलूचिस्तान ने वो टिक ट्रेन हाईजैक कर ली थी, है ना, तो उसका भी मेंशन था। और भी बहुत सारे जो अटैक्स होते आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, हेलीकॉप्टर पर अटैक हो रहा है, ठीक है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कर रही है, सारे चीज़ों को मेंशन करके एज अ टेररिस्ट अटैक मेंशन कर दिया। बट उस पूरे डॉक्यूमेंट पे कहीं पर भी पहलगाम अटैक का मेंशन ही नहीं था, जबकि वो एक रिसेंट अटैक था और प्रॉपर टेररिस्ट अटैक था, ठीक है। उसको मेंशन नहीं किया गया, और सिंदूर को मेंशन नहीं किया गया, पाकिस्तान को कहीं भी कंडेम नहीं किया गया। तो ऐसे डॉक्यूमेंट पे अगर इंडिया पार्ट है तो कैसे साइन कर सकता है? राजनाथ सिंह जी का स्टैंड अपने आप में सही था। इसी चीज़ से फ्रस्ट्रेट होकर चाइना ने एक्सपोर्ट बैन कर दिए हैं रेयर अर्थ मेटल के। रेयर अर्थ मेटल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कंप्यूटर प्रोडक्ट्स बनते हैं, कंप्यूटर की चिप्स बनती हैं उनमें, ठीक है, डिफेंस हार्डवेयर में, ड्रोन्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अगर आप फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर में रेयर अर्थ मेटल इज़ अ फ्यूचर, ऐसा समझ लीजिए। बिना रेयर अर्थ मेटल के कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद फिर बात करते हैं स्पेशल फर्टिलाइज़र, जो कि बूस्ट देते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को, ठीक है। इस पर भी बैन लगा दिया। अब इंडिया में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम लोग किसी और कंट्री से परचेज़ कर लेंगे, फिलीपीन से परचेज़ कर लेंगे, हम अपने खुद रेयर अर्थ मेटल एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। बट इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि अगर आप आज के टाइम पे स्टैटिस्टिक्स देखें तो इस दुनिया के 60 से 70% जो रेयर अर्थ मेटल के रिजर्व हैं वो चाइना में है। इस दुनिया का 95% ऑफ द रेयर अर्थ मेटल चाइना से आता है, चाइना एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, रिफाइन करके। ना ही इंडिया के पास वो रिजर्व्स हैं, ना ही इंडिया के पास वो कैपेबिलिटी है कि वो रिफाइन कर पाए। तो आने वाले 5 से 10 साल के अंदर रेयर अर्थ मेटल को पाना इंडिजीनियसली इम्पॉसिबल है। तो कहीं ना कहीं हमें चाइना से ही नेगोशिएट करना पड़ेगा। ये एक हार्ड ट्रुथ है। इंडिया और चाइना में बहुत बड़ा गैप है, एक ऐसा गैप है जिसे शायद ही 50 सालों में ही पूरा किया जा सके। सैड बात तो ये है कि ये गैप धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि हम धीरे धीरे चेस कर रहे हैं तो गैप कम हो रहा है, नहीं। ये गैप जो है स्क्वायर की स्पीड से बढ़ रहा है। तो इसलिए चाइना से ही नेगोशिएट करना एक ऑप्शन है। यूएसए तक ट्रेड डील करने पे आ गए जब उसने रेयर अर्थ मेटल को बैन कर दिया एक्सपोर्ट करने से यूएसए में, ठीक है। उन्होंने टैरिफ लगाए थे, कहाँ 300% प्लस टैरिफ हो गए थे। उसके वहाँ ट्रंप आ गए ना टेबल टॉक पे। तो रेयर अर्थ मेटल भाई वेपन आज के टाइम